20% प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। किसान साथी हमेशा ऐसी खाद की तलाश में रहते हैं जो सस्ती हो, उपयोग करने में आसान हो और सभी प्रकार की फसलों में उपयोग की जा सकती है और फसल के जो भी पोषक तत्वों की फसल को आवश्यकता होती है वो सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करती हो। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इफ्को की सागरिका दानेदार की। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे इफ्को सागरिका दानेदार क्या है और किसान साथी इसका इस्तेमाल किन किन फसलों में कर सकते हैं और इसी के साथ कितनी मात्रा इसकी फसलों में इस्तेमाल करनी है और इसके साथ ही कौन कौन से फायदे किसानों को इसके उपयोग से मिलने वाले हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, मेरे पास सागरिका दानेदार जो ग्रेनुअल आता है उसका बैग है। ये 10 किलो पैकिंग में है मेरे पास, ये 25 किलो में भी आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार का आता है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म में इस प्रकार की जो साइज में ये आता है और इसका इस्तेमाल अब बात करते हैं किस प्रकार से किसान साथी अपने यहाँ खेतों में कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे उनको मिलने वाले हैं। साथियों, इफ्को सागरिका जो दानेदार होती है इसको समुद्र में उपस्थित लाल भूरे शैवालों से बनाया गया, उनके अर्क से बनाया गया, इसीलिए इसको सागरिका कहते हैं। और अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल किसान साथी कौन कौन सी फसलों में और किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान साथी इफ्को सागरिका दानेदार का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हो, चाहे वो दाल वाली फसलें हो, चाहे वो अनाज वर्गीय फसलें हो, चाहे वो तिलहनी फसलें हो, सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप हॉर्टिकल्चर मतलब अपने यहाँ उद्यानिकी करते हैं, अपने यहाँ बाग बगीचे लगा रखे हैं, तो उन पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अगर बाग बगीचों की बात करें, उन पौधों की बात करें, अगर छोटे पौधे हैं तो उसमें प्रति पौधा आप 50 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रकार से अगर बड़े पौधे हैं तो उसमें आप 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा आप अपने यहाँ पर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात करें अपन अपनी जो फसलें हैं, नॉर्मल फसलें, चाहे वो दलहनी हो, चाहे वो तिलहनी फसलें हो या अनाज वर्गीय फसलें हो, तो उनमें की अगर बात करें तो आप जो 10 किलोग्राम पैकिंग का जो बैग है वो 1 एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने खेतों के अंदर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना है। सागरिका दानेदार को आप सभी प्रकार के उर्वरकों के साथ मिलाकर अपने यहाँ पर खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप अगर गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं या सरसों की सिंचाई कर रहे हैं या अन्य फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, उस समय आप जो सिंचाई कर रहे हैं उसके साथ आप किसी प्रकार के, चाहे यूरिया मान लो या अन्य जो उर्वरक होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिंक सल्फेट है, इन सब में मिलाकर आप अपने यहाँ पर छिटक विधि के माध्यम से सिंचाई से पूर्व आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के प्रकार से आप इसको बुआई के समय अपने यहाँ पर छिटक विधि के माध्यम से बुआई से पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप रोटावेटर चलाएं और उसके बाद अपने यहाँ पर जो भी आप बीज बो रहे हैं उसको बो सकते हैं। मतलब आप इसका इस्तेमाल बुआई से पहले भी कर सकते हैं और बुआई के बाद भी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब एक इसको फ्रेंडली खाद अपन मान सकते हैं। किसान जो फ्रेंडली होते हैं वो खाद अपन इसको मान सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बुआई से पहले भी कर सकते हैं और बुआई से बाद भी कर सकते हैं। साथियों, अब अपन बात करते हैं अगर किसान साथी अपने यहाँ पर इफ्को सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो किसान साथियों, इफ्को सागरिका एक प्रकार से संयुक्त इसको पोषक तत्वों का भंडार मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पौधे की बढ़वार के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसी प्रकार से सारे के सारे पोषक तत्वों की कुछ मात्रा इसके अंदर उपस्थित है। चाहे वो मुख्य पोषक तत्व मान ले, चाहे नाइट्रोजन मान लो, चाहे फास्फोरस मान लो, चाहे वो पोटास मान लो, इसी के साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार से अपन अपने खेतों के अंदर मुख्य रूप से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, पोटास का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे कुछ ही पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध होते हैं, हो पाते हैं। बाकी पोषक तत्व की पौधे के अंदर, भूमि के अंदर कमी रह जाती है, उसकी कमी है पर लगातार देखते रहते हैं। जबकि ये जो सागरिका होती है इसके अंदर मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो एक प्रकार से भूमि के लिए सारे के सारे पोषक तत्वों का भंडार हो सकता है। किसान साथी अगर इसका इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं तो फसल की बढ़वार उन्हें अच्छी देखने को मिलती है। फसल के अंदर सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण किसान साथी अगर अपने यहाँ पर सिंचाई कम भी करते हैं तो भी उनके यहाँ अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन फसल के अंदर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भूमि के अंदर जैविक जो जीवांश होते हैं, जैविक मात्रा होती है, उसकी मात्रा भी भूमि के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है।
इसी के साथ पौधे का विकास होता है। पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो सागरिका के इस्तेमाल से बढ़ती है और जिसके कारण पौधा अच्छी तरह से भोजन बना पाता है और अपनी ग्रोथ अच्छी कर पाता है और अच्छा उत्पादन अपने को दे पाता है। अब बात करते हैं इफ्को सागरिका का इस्तेमाल किसान साथी कौन कौन से खादों के साथ, कौन कौन से उर्वरकों के साथ मिलाकर कर सकते हैं। किसान साथी इसका इस्तेमाल बुआई के समय अगर कर रहे हैं तो आप डीएपी के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो डीएपी की मात्रा आप कम भी ले सकते हैं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, मुख्य पोषक तत्व भी इसके अंदर उपलब्ध है। इसी के साथ आप इसका इस्तेमाल अगर सिंचाई के समय कर रहे हैं, चाहे वो पहली सिंचाई हो चाहे वो दूसरी सिंचाई हो, उस समय आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। जिंक सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में आता है 33%, उसके साथ मिलाकर कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलाकर कर सकते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के उर्वरकों के साथ मिलाकर किया जा सकता है। किसी भी उर्वरक के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो किसान साथी इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के उर्वरकों के साथ मिलाकर कर सकते हैं। बात करते हैं इसका इस्तेमाल फसलों में कब किया जाना चाहिए। तो किसान साथी इसका इस्तेमाल ध्यान दें कि इसका इस्तेमाल है वो क्रांतिक अवस्थाओं के दौरान किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अगर गेहूं की बात करें तो आप पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, उस समय जो पौधा बनता है, कल्ले फूटते हैं उसके अंदर, तो उस समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर गेहूं के अंदर बीज बन रहा है, फल बन रहा है, तो उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सरसों की बात करें तो उस समय पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों में। और इसी प्रकार के सभी प्रकार की जो फसलें उसके अंदर फूल बन रहे हो या फल बन रहे हो उस समय कर सकते हैं। और पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई के समय आप इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में अवश्य करें, जिससे आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल से किसानों को कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथियों, किसान अगर इसका इस्तेमाल क्रांतिक अवस्थाओं के समय करते हैं तो उन्हें लगभग 20% की बढ़वार अपनी फसल के अंदर देखने को मिलती है। 20% प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। धन्यवाद किसान साथियों। ये वीडियो किस प्रकार का लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।